उस लड़के का नाम सद्दाम सिद्दीकी है और मतलब उसने मेरे को अपना नाम गलत बताया साहिल, पर उसका नाम सद्दाम सिद्दीकी है। ये मुझे बाद में पता चला और मतलब वही फ्रॉड करता था मेरे साथ, गलत सलत करता था, चीट किया। और जब मुझे पता चला कि ये मतलब एक हिंदू, मतलब इसने हिंदू बताया था पर है मुस्लिम, जब मुझे पता चला कि ये मुस्लिम है तो फिर मैंने इसको बोला तो वही गलत सलत बोलने लगा, धमकियाँ देने लगा मारने की कि मतलब अगर तू पुलिस में जाएगी या कंप्लेन करेगी तो मतलब वही है कि मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। होली मिलन समारोह में आया हुआ था और दूर से ही खुशबू पांडे मुझे नजर आई। ये मुझे देख के मुस्कुराया और मैं भी देख के मुस्कुराया। फिर मैंने कहा भाई साहब अब आए हुए हैं तो बाजी मार लेते हैं। Oh my God! Wow! आपको घिरना ठीक लगता है सवालों से? अब उनका सवाल है तो जवाब तो देना पड़ेगा ही। हाँ, उनका किनका? बड़ा हरामी हो बेटा। हमारे देश में कीड़ों को क्यों पालना जो हमारे देश को दीमक की तरह काटे? तो न्यायपालिका का काम है या फिर वो खुशबू पांडे का काम नहीं, है? या तो आप ही बैठ जाइए जज बन के या प्रधानमंत्री बन करके। दोस्तों फिर से एक बार बदबू पांडे के ऊपर वीडियो लेकर आ चुके हैं और इस वीडियो में इस भाई ने जब इस बदबू पांडे को सवाल किया कि तुम मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करते हो, तो इस लड़की ने जवाब में एक मुसलमान की तारीफ की जिसका नाम है तारिक फतेह। जी हाँ, इस जोकर की उसने तारीफ की। ये कहने को तो मुस्लिम है लेकिन ये अंधभक्त से कम नहीं है, क्योंकि ये बदबू पांडे और नरसिंह आनंद जैसे तमाम वो अंधभक्त को सपोर्ट करते आए जो मुसलमानों के खिलाफ है। तो आइए देखते हैं खुशबू पांडे का वो वीडियो क्लिप। मिलन समारोह में आया हुआ था और दूर से ही खुशबू पांडे मुझे नजर आई। ये मुझे देख के मुस्कुराया और मैं भी देख के मुस्कुराया। फिर मैंने कहा भाई साहब अब आए हुए हैं तो बाजी मार लेते हैं। Oh my God! Wow! कैसे कि आप लोग बहुत डिमांड करते हैं खुशबू पांडे की। झूठ बोल रहा है कि भाई जितना हो सके इनको चैनल पे लाते रहो, हैं घेरते रहो सवालों से। आपको घेरना ठीक लगता है सवालों से? अब उनका सवाल है तो जवाब तो देना पड़ेगा ही। हाँ, उनका किनका? बड़ा हरामी हो बेटा। सभी लोगों का, जिनका अब देखिए सवाल तो आपको ही असली पता होता है ना। चलिए पर आज की बात कुछ अलग है। तो यूपी में काबा, ऐसा नेहा सिंह राठौर का बहुत बड़ा सवाल है कि यूपी में काबा। उसी तरफ कुछ लोग कह रहे यूपी में बाबा, लेकिन यूपी में बाबा का काम कहाँ बा? ये पूछा था जनता। यूपी में सब बा तो क्या नाचो ये चीज आप इस ऐसे समझिए कि कभी यूपी में जाने में हमें ही डर लगता था। चुप कर बे कुत्ते। हम लोग सोचते थे जाने से पहले कि क्यों भाई, दंगाइयों का शहर है, गुंडों का शहर है। नहीं और आज ऐसी स्थिति हो गई है कि वाकई में उस देवनगरी को, उस गंगा की भूमि को अब वैसे ही रूप में पहचाना जा रहा है। मस्जिद से नहीं, मंदिर से जाना जा रहा है। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? तो अपनाना खुशबू होगा। जी, आपके चेहरे पे मुसलमानों के प्रति इतना द्वेष क्यों नजर आता है? कारण क्या है? तो मुसलमान इंसान नहीं होते हैं हाँ क्या? है ना, कुछ गिने चुने है ना। तो गिने चुने, हाँ, गिने चुने। तो आप उसको टोटल में काउंट कर रही है ना? नहीं, हम गिने डिफरेंशिएट करिए फिर। बिल्कुल नहीं, हम बार बार ये चीज को कहते हैं गिनो चुने, हाथ पे एकदम चुनिंदा मुसलमान है जिनको हम गिन चुके हैं, जिनको हम नाम लेते हुए अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते हैं, वो है ना। बताइए, गिनवाइए 5 मुसलमानों के नाम गिनवा दीजिए आज। गिनवाइए 5 मुसलमानों के नाम गिनवा दीजिए आज। चाहे वो डॉक्टर, आप दूर मत जाइएगा, एक काम करिए ना, आपको ये लग रहा होगा हमको सबसे दिक्कत है पाकिस्तान से, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है ना, वहाँ के डॉक्टर तारिक फतेह जानते होंगे, उनसे बड़ा स्कॉलर है क्या कोई? लेकिन वो सबसे पहले आपकी अदालत में भी जब आए थे उन्होंने एक ही चीज कहा कि सिंध हिंद का है। तो आप सबसे पहले सिंध को हिंद में मिलाइए। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम केवल हिंदू नहीं, केवल खुशबू पांडे नहीं, स्वयं डॉक्टर तारिक फतेह ने कहा, जो कि हमारे देश की भी नहीं, वो इस देश में आकर कह रहे हैं, वो इस देश में आकर हमारे देशवासियों के लिए लड़ रहे हैं, तो हम और आप क्यों नहीं सर? अरे बदबू पांडे, 5 मुसलमानों के नाम गिनाने को कहा था, तुम तो अंधभक्तों के नाम बता रही हो। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुसलमानों को आप लोग जेल में पकड़ के डालेंगे। अरे आप उनके घरों पे बुलडोजर चलवाएंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जैसे मन होगा वैसे फिर खुशबू सर, पांडे अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो सबसे देखिए, आप ही लोग हिंदू राष्ट्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ कल को हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ठीक है? फिर आप ही लोग तो हिंदू राष्ट्र का फायदा उठाएंगे ना, कि मुसलमानों को पकड़ के आप कुछ भी कर रहे हैं, आप किसी और धर्म को कुछ भी टारगेट करना शुरू कर देंगे। अरे भाई, लगता है तुमने मुसलमानों का इतिहास नहीं पढ़ा। पहले पढ़ो और फिर बात करो। वो कहते हैं ना, एक मियाँ भाई 10 पर भारी है। न संविधान तक फिर न्यायपालिका की धज्जी उड़ा दी। नहीं, कहाँ से धज्जी उड़ाई? तो जब न्यायपालिका करना, हमारे देश
देश में कीड़ों को क्यों पालना जो हमारे देश को दीमक की तरह काटे तो हुए? न्यायपालिका का काम है या फिर वो खुशबू पांडे का काम नहीं, है? या तो बिल्कुल आप ही बैठ जाइए जज बन के या प्रधानमंत्री बन बिल्कुल भी करके। नहीं। दोस्तों, हमने भगवा लव ट्रैप के कई मामले सुने हैं जहां पे मुस्लिम लड़कियों को धोखा मिला है और मुस्लिम लड़की को धोखा मिलने के बाद सीधे पुलिस स्टेशन जाके इन सब की रिक्वेस्ट करती है। मगर यहाँ पर मामला उल्टा है। लड़की हिंदू है तो हिंदू लड़की आस्था माँ के पास जाएगी इन सब के लिए। क्या आस्था माँ अब सरकार बन चुकी है? जरा गौर करके लड़की का हुलिया देखिए। लड़की एक मुस्लिम लड़की की तरह बैठी है और लड़की कह रही है कि ये हिंदू लड़की है और इसे एक मुस्लिम लड़के ने धोखा दी है। अगर धोखा दिया है तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट क्यों नहीं किया लड़की ने? पहले लड़की क्या कह रहा है वो देखिए। मतलब कि ये मुझे 2021 में मिला था सद्दाम सिद्दीकी, और इसने बोला कि मैं लड़कियों को जॉब देता हूँ और अगर तुम्हें कभी जॉब की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे बात कर लेना। उसने अपना नंबर दिया मुझे और मुझे कांटेक्ट करता था और मुझे बार बार कॉल किया करता था। फिर एक दिन उसने मुझे बोला कि मतलब कि एक जॉब है और मतलब तुम अगर कर सकती हो तो कर लो, और उसने मुझे कौशाम्बी में बुलाया। तो मैं कौशाम्बी गई, तो फिर कौशाम्बी जाके मतलब वही है कि फिर उसने वही गलत सलत मतलब उसने मतलब जो मेरी एफआईआर में लिखा हुआ है उसने गलत किया मेरे साथ। और मेरी कुछ फ़ोटोज़ हैं उसके पास जो मतलब उसने वो कब ली मेरे को खुद भी नहीं पता। लड़की कह रही है एफआईआर की है। अगर एफआईआर की है तो एफआईआर का कॉपी कहाँ है? अगर ये घटना रियल होता तो अंधभक्त अभी हंगामा कर बैठता, इस तरह चुप नहीं बैठता। तो वो फ्रॉड था, वो कोई प्यार व्यार नहीं करता था, फ्रॉड था वो। उसने मतलब इमोशनली ब्लैकमेल किया मेरे साथ और मतलब मेरे साथ चीट किया। उसको ये था कि शुरू से उसको मतलब धोखा देना या गलत करना उसके मन में इंटेंशन ही वही थी। उसकी मेरी कुछ फ़ोटोज़ हैं उसके पास जिससे कि वो मुझे ब्लैकमेल करता था। तो फिर मैंने उसको बोला कि तुमने अपना नाम झूठा क्यों बताया, मुझे अपना सही नाम क्यों नहीं बताया। और ये पहले आपको उन्होंने अपना नाम साहिल बताया, तो साहिल बताया तो आपको क्या लगा कि वो हिंदू लड़का? हाँ, मुझे यही था कि वो हिंदू है और वो खुद भी बोलता था कि मैं हिंदू हूँ और मंदिर वो सब जाता था। आपके साथ गया मंदिर? हाँ जी, मंदिर गया है। अच्छा। और दिवाली पे वो दिए जलाता है, सब कुछ करता है, सारे काम करता है वो। और उसकी बहनें भी इसमें उसका साथ दे रही थी। जब मैंने उसकी बहनों को बोला तो कह रही थी हम तो मसानी को, पता नहीं कौन सी मसानी माता को पूछते हैं। ये सब बोलने लगी उसकी बहन, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मुझे बाद में पता चला कि वो मुस्लिम है। फिर वही मेरे को मतलब डराने धमकाने लगा, गलत सलत बोलता था कि तेरे को मतलब छोड़ूंगा नहीं, अगर पुलिस में जाएगी केस करेगी तो, और हम मुस्लिम्स ऐसे ही होते हैं, गलत सलत। तो मतलब वही है, मतलब डराता था मेरे को। और दिवाली पे वो दिए जलाता है, सब कुछ करता है, सारे काम करता है वो। और उसकी बहनें भी इसमें उसका साथ दे रही थी। जब मैंने उसकी बहनों को बोला तो कह रही थी हम तो मसानी को, पता नहीं कौन सी मसानी माता को पूछते हैं। ये सब बोलने लगी उसकी बहन, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मुझे बाद में पता चला कि वो मुस्लिम है। फिर वही मेरे को मतलब डराने धमकाने लगा, गलत सलत बोलता था कि तेरे को मतलब छोड़ूंगा नहीं, अगर पुलिस में जाएगी केस करेगी तो, और हम मुस्लिम्स ऐसे ही होते हैं, गलत सलत। तो मतलब वही है, मतलब डराता था मेरे को। तो दोस्तों, इस तमाम मुद्दों को लेकर आपका राय कमेंट करके जरूर देना और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।